हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 5 रिलेशन किस किस के बीच में, वाटर और प्लांट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे थे। हमने इसमें डिफ्यूज़न के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। अब हम बात करते हैं परमेबिलिटी। पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ें पहले पता होना चाहिए। नंबर 1 सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि पानी में कोई चीज़ किस चीज़ में घोली जा रही है, ठीक है, वो क्या है, सॉल्वेंट, और जो चीज़ घुलती है वो क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परमिएबिलिटी बना है परमिएबल से, और परमिएबल का मतलब होता है आर पार जाने देना, ठीक है, अपने अंदर से गुजरने देना, वो होता है परमिएबल। तो परमिएबल क्या है यहाँ पर, किस चीज़ को, अब परमिएबल किसी चीज़ से गुजरने देना, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बैरियर होना चाहिए, ऑब्स्टिकल होना चाहिए, वही तो गुजरने देगा अपने अंदर से किसी चीज़ को। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, या प्लांट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसकी बात करेंगे, तो सेल वॉल की बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट में हम किसको लेते हैं, वाटर को लेते हैं। सॉल्वेंट की अगर जिक्र होता है तो आप अपने दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो लाएंगे वो क्या है, वाटर है, ठीक है। अब वाटर में सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, रेत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब रेत तो नहीं घुलती है, ठीक है, इमिसिबल है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन वाटर में जो भी चीज़ घोली जा रही है वो सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि द एंट्री एंड एग्जिट, किसी भी चीज़ की एंट्री इस चीज़ से होकर अंदर जा रहा है तो ये एंट्री, और ये अंदर से बाहर आ रहा है तो एग्जिट। किसी भी चीज़ की एंट्री और एग्जिट जो है किसी भी मटेरियल का डिपेंड्स ऑन द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल के आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट्स में एक और आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। तो जो द मेम्ब्रेन विच अलाउज द पासेज द बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जो सॉल्यूट को भी अपने अंदर से जब आर पर जाने दे और सॉल्वेंट को भी आने जाने दे, उसको हम क्या बोलेंगे, परमिएबल, ठीक है। किसी भी चीज़ को रोक नहीं दे रही है, कोई भी अंदर और बाहर जा सकता है, वो क्या है, परमिएबल, ठीक है, जैसे कि सेल वॉल। और अगर अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो चूजी है, क्या है, चूजी है, सेलेक्ट करके ही चीज़ों को अंदर और बाहर भेजती है। लेकिन ये वाटर को तो फुली छूट दे देती है कि तुम अंदर भी जा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी हो जब आ जा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि सिर्फ वाटर को आने जाने देती है, लेकिन सॉल्यूट को चूज करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या कर रही है, सिलेक्ट कर रही है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और टोनोप्लास्ट हो गई। टोनोप्लास्ट क्या है, जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, उसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहलाती है। तो टोनोप्लास्ट जो है वो वैक्यूल जो है उसकी मेम्ब्रेन जो है वो क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट कहलाती है। इन सम कंडीशन सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल ओनली फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड कम्प्लीटली इम्परमिएबल टू द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। कुछ केसेस में जो सॉल्वेंट है उसके लिए पूरी तरीके से ये क्या होती है, परमिएबल, और कुछ सॉल्यूट हैं उनके लिए पूरी तरीके से क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, मतलब आने जाने नहीं देती है उनको। Such membranes are called semi-permeable membrane. Thus, cell membrane or plasma membrane can act as the both permeable and selectively permeable as per requirement as the membrane. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कभी तो सिलेक्टिवली परमेबल बन जाती है, कभी पूरी तरीके से परमेबल बन जाती है, ठीक है। तो ये दोनों की तरह काम करती है। अब आता है सच मेम्ब्रेन विच डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस, इट इज़ कॉल्ड इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को आने जाने ना दे, न तो वाटर को, ना सॉल्यूट को, सॉल्वेंट को, ना ही सॉल्यूट को, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि क्यूटिकल एंड कॉर्क।
ऑस्मोसिस, क्यूटिकल, हमारी जो स्किन की सबसे ऊपर की लेयर होती है वो क्यूटिकल ही होती है, जो कि ऐसे तो हम नहाएंगे तो पानी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, अगर ये क्या होगी, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इम्परमेएबल होती है, इसी वजह से पानी को अंदर नहीं जाने देती है, इवन किसी भी चीज़ को अंदर नहीं जाने देती है। तो ये तो हो गया हमारे पास, क्या पढ़ा हमने वाटर से रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं यहाँ पर। एक तो परमेबिलिटी वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन वाटर यहाँ पर बहुत अच्छे से कोरिलेट करता है इस चीज़ से, इसलिए हम इसको यहाँ पर कंसीडर करते हैं। परमेबिलिटी पढ़ा हमने, डिफ्यूजन पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस। The diffusion of only solvent molecules through the semi-permeable membrane is called the osmosis। यहाँ पर ये उसी तरीके से है जैसे डिफ्यूज़न में था, किसी भी चीज़ का हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करना। अब यहाँ पर डिफ्यूज़न में क्या था, कुछ भी चीज़ ले लिया हमने, किसी भी चीज़ का, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन ऑस्मोसिस में ज़रूरी हो गया है क्या, सॉल्वेंट ही होना चाहिए, और सॉल्वेंट ही आने जाने, सॉल्वेंट ही क्या करेगा, क्रॉस करेगा, किसको क्रॉस करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन को। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मोमेंट करना क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे वर्ड्स में तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस का मतलब ही क्या हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो concentration to from less concentration solution having more concentration of solvent molecules to high concentration solution having less concentration of solvent molecule। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ याद रखना है कि वाटर का हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना, ठीक है। अब आता है हमारे पास हैंस ऑस्मोसिस ऑल्सो काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन विच प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज मस्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशन। आपको ये यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन यहाँ पर आपने अगर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का जिक्र नहीं किया तो आपका ऑस्मोसिस के बारे में जो भी आपने लिखा है वो गलत हो जाएगा। मस्ट है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आता है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में जो डिफरेंस है, इट इज़ लिमिटेड ओनली द लिक्विड मीडियम। ऑस्मोसिस सॉल्वेंट के ऊपर ही डिपेंड होता है, सॉल्वेंट मतलब जो चीज़ घोल रहा है, घोलेगा कौन, जो लिक्विड होगा, तो ये लिक्विड मीडियम पर ही अप्लाई होता है। डिफ्यूज़न तीनों स्टेज पर अप्लाइड होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। रिक्वायर है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है ऑस्मोसिस के लिए, ठीक है। डू नॉट रिक्वायर, डिफ्यूजन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगरबत्ती की खुशबू जो है वो पूरे रूम में फैल जाएगी, कुछ ज़रूरत नहीं है कि बीच में सेल मेम्ब्रेन है या नहीं है, ठीक है। अब आता है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। अब यहाँ पर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन, अब ऑस्मोसिस जो है वो डिपेंड करेगा कि किस सॉल्यूशन में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। वाटर ज़्यादा होना चाहिए तो डिपेंड करेगा कि वाटर में सॉल्यूट कितना घुला हुआ है। अगर ज़्यादा घुला हुआ है तो वाटर कम हो जाएगा, और अगर सॉल्यूट कम है तो वाटर की क्वांटिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ऑस्मोसिस डिपेंड करता है कि कितना सॉल्यूट इसमें घुला हुआ है सॉल्वेंट में। डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स, जबकि ये अदर पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर ऑस्मोसिस वाटर से रिलेटेड है, जबकि ये किसी भी पार्टिकल से रिलेटेड हो सकता है, कौन, डिफ्यूज़न। रिक्वायर वाटर फॉर द मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वाटर की तो ज़रूरी है, वाटर सॉल्वेंट और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन तो ज़रूरी है किसमें, ऑस्मोसिस में। डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर द मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कोई ज़रूरत नहीं होती वाटर की। ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैन डिफ्यूज़, यहाँ पर कौन, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही डिफ्यूज़ होते हैं। सॉल्वेंट मतलब वाटर का ही हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। बोथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन डिफ्यूजेस। द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, या ऑस्मोसिस में एक ही डायरेक्शन में क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है, जबकि जो डिफ्यूज़न है वो दोनों डायरेक्शन में, ऑल द डायरेक्शन, किसी भी अगरबत्ती की खुशबू जो है सभी तरफ फैलती है, ठीक है, तो वो ऑल द डायरेक्शन होगा। अब आता है हमारे पास यहाँ पर
देखो दो सॉल्यूशन जो है वो 3 तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके के, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब यहाँ पर टॉनिक का मतलब, टॉन का मतलब अपने दिमाग में फीड कर लो कि शुगर, टॉन का मतलब क्या है? शुगर। तो हाइपर टॉन का मतलब क्या है? शुगर होता नहीं है, लेकिन जस्ट लर्न करने के लिए बता रही हूँ कि हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब है, टॉन का मतलब क्या है? शुगर, हाइपर का मतलब ज़्यादा। जिस भी सॉल्यूशन में शुगर ज़्यादा है, अब यहाँ पर शुगर का ही मतलब मैंने क्यों लिया, क्योंकि याद रखने के लिए ले लिया है, तो शुगर की जगह सॉल्ट भी हो सकता है। कुल मिला के बात ये है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है अगर वो ज़्यादा है तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक। ठीक है, ठीक है। अगर हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स की या शुगर की सॉल्यूशन ज़्यादा है, शुगर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक। अगर हमारे पास शुगर की सॉल्यूशन का, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या कम होगा? वाटर कम होगा, ठीक है, और सॉल्यूट ज़्यादा होगा। हाइपोटोनिक में क्या? हाइपोटोनिक में शुगर कम है और वाटर ज़्यादा है, और आइसोटोनिक दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इक्वल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस और इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।